वेलकम टू लक्ष्य यूपीएससी। आई एम प्रिया। चलो इन शॉर्ट्स के थ्रू यूपीएससी के जितने भी रिपीटेड थीम पे क्वेश्चन है उन्हें करते हैं और स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के पहले क्वेश्चन से। चलो करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें किस बारे में बात की गई है। और रिपीटेड टॉपिक ही है स्पीकर पे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पढ़ते हैं। ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वेकेंट हिज हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द रिजोल्यूशन। देखो इसका कहने का मतलब क्या था। इसका मतलब ये है कि जब हमारे स्पीकर मतलब हमारी लोकसभा है, ठीक है, वो डिसॉल्व हो गई है। लोकसभा हमारी क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई है। उसके तुरंत बाद स्पीकर अपना पोजीशन खाली नहीं करेगा। क्यों? अगर जब तक न्यूली स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता तब तक वो इसमें प्रोसीडिंग करेगा। तो इसलिए इस ऑप्शन सही था। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a member of the house of the people on being elected as a speaker से resign from his political party। yes, अगर जो हमारी पोस्ट है स्पीकर की वो न्यूट्रल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो अगर कोई भी मेंबर स्पीकर बनते हैं तो उसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इमीडिएटली ही रिमूव होना पड़ेगा। जब भी तो वो 22, क्योंकि अगर वो रिमूव नहीं होगा तो वो 22 तरीके से मतलब 22 होकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करेगा, तो इसलिए उसे रिमूव होना ही पड़ता है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर हाउस प्रोवाइडेड दैट रिजोल्यूशन शैल बी मूव अनलेस लीस्ट 14 डेज नोटिस। देखो ये भी सही लिखा हुआ है। जो स्पीकर है, स्पीकर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो स्पेशल मतलब उसमें मेजोरिटी ही चाहिए होती है। जितने भी पीपल वहाँ पे होते हैं उसकी मेजोरिटी से उसे पास किया जाता है। और दे प्रोवाइड नो रिजोल्यूशन शैल बी मूव अनलेस द, और उसमें जो रिजोल्यूशन है, ठीक है, वो उससे पहले 14 दिन पहले से नोटिस देना पड़ेगा, तभी इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हायर पोस्ट स्पीकर की माने जाते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू इसका आंसर होते हैं 1 एंड 2 एंड 3। तो ये था आज का क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अगर आपको ऐसी सोच चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में डाउन, मैं सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करवा दूँगी। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।